और संत, जो सच्चा संत होता है ना हमारा, सच्चा जो महात्मा है, सच्चा जो संत है, वो हमेशा दूसरों के दुख से दुखी होता है। संत अपने दुख से दुखी नहीं होता। यदि आप भी दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते हो, आपका मन भी द्रवित होता है कि भाई ये बड़ा दुखी है, इसकी सहायता करनी चाहिए, तो आप भी संत हैं। संत में और कसाई में क्या फर्क होता है? ध्यान दीजिएगा, संत में और कसाई में फर्क क्या? जिसके अंदर दया कूट कूट कर भरी हो वो संत, और जिसके अंदर दया का लेश मात्र भी न हो वो कसाई। यही तो अंतर है। जिसमें दया है वो संत है, और जिसमें दया का लवलेश नहीं है वो कसाई है। भक्ति महारानी अपने कष्टों को दूर करने के लिए संत नारद जी के शरण में पधारी थी, और उनका कष्ट दूर हुआ। उसी प्रकार आपने कल गोकर्ण जी की कथा सूक्ष्म रूप से सुनी। गौकर्ण, जिनके कान गाय के समान हैं, ऐसे गौकर्ण। उनके पिता आत्मदेव। आत्मदेव के जीवन में भी जब कष्ट दुख आए तो आत्मदेव गए तो जंगल थे महाराज, लेकिन वहां भी संत की कृपा हुई। संत के सामने रोए। आत्मदेव अपने जीवन में सबके सामने रोए थे, लेकिन कहीं भी दुख से छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जब आत्मदेव संत के सामने रोए, रोने की भी जगह अलग अलग है महाराज। दुनिया वालों के सामने रोगे ना तो दुनिया हंसेगी तुम्हें देख देख। अच्छी बात है, रोने दे इसको, बढ़िया, अब मजा आएगा, रोने दे। लेकिन वही हम लोग दुनिया के सामने न रो करके कि संत के सामने या ठाकुर के सामने रोएं, आहा, आनंद आ जाएगा महाराज। वहां ठाकुर कृपा करेंगे। बिना रोए तो महाराज कुछ मिलता ही नहीं है। संसार के पदार्थ भी बिना रोए नहीं मिलते। रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, पैसों के लिए और किसी भी चीज के लिए रोना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज मिलती है। तो ये ठाकुर की कृपा ये फ्री में थोड़ा ना बट रही है भैया, कोई भी ले जाओ। ये फ्री में मिलने वाली नहीं है, इसके लिए भी रोना पड़ता है। मीरा रोई, उनको गिरधर मिले। आप रोगे तो आपको भी श्याम सुंदर मिलेंगे, लेकिन ठाकुर के लिए भी रोना पड़ेगा। बिन रोए पावे नहीं प्रेम प्यारा मीत। ये प्रेम प्यारा मीत बिना रोए नहीं मिलता, रोना जरूरी है। आत्मदेव भी संत के शरण में रोए। हालांकि संत ने समझाया आत्मदेव को, करे आत्मदेव, न चेन्द्रस्य सुख किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। किस इंद्र को भी सुख नहीं है भैया। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। ये संसार, इस संसार में यदि आप ये चाहें कि हमको सुख मिल जाए, ध्यान देना, बहुत पते की बात बता रहे हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि संसार में हमको सुख मिल जाए
तो भैया आप गलत पते पे जा रहे हो। यदि आप ये चाहते हैं कि हमको सुख मिल जाए तो आप इस संसार में गलत चीज ढूंढ रहे हो भैया। आपको सुख मिलने वाला है ही नहीं, इस संसार में सुख है ही नहीं। यहां तो दुख ही दुख है भैया, हर चीज में दुख है। वही शिक्षा संत ने आत्मदेव को दी। अब निर्धन तो कहता है भैया कि पैसा मिल जाए 10-20 हजार करोड़ रुपया तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा ही है ना, जिसके पास पैसा न हो, जो गरीब हो, वो क्या चाहता है? रुपया मिल जाए भैया, हमारे भी कोठी हो, हमारे भी बंगला हो, बढ़िया सुंदर गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर, तो एकदम सुखी हो जाए, आनंद आ जाए, है ना? ना भैया, गौतम अडानी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। भारत का जो सबसे रिच पर्सन बन गया था, वो भी रो रहा है आज। इन अंबानी अडानी के पास में इतना पैसा है कि इनकी 100 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है महाराज, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। किसके लिए? और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। अभी तो भारत का नंबर 1, अभी दुनिया का नंबर 1 बनना है पैसों में। ये क्या पैसा खाएगा? हैं? खाएगा तो वही रोटी। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। वो कहता है भैया इंद्र को अच्छा सुख होगा। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। चतुरानन मतलब ब्रह्मा, जिसके 4 मुंह हैं, ऐसा चतुरानन। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और संत जन विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन बिना सब दुखी हैं, संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। आखिर आत्मदेव को बात समझ में तो आई, लेकिन कब आई? जब संत ने समझाया तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब आत्मदेव के पुत्र ने, धुंधकारी ने लात मारी अपने बाप में, तब बात समझ में आई। 2 तरह के भूत होते हैं महाराज। भूत 2 तरह के होते हैं, एक होता है लातों का, एक होता है बातों का। संत की बात यदि समझ जाते तो आत्मदेव को लात खानी नहीं पड़ती। आज संत ने समझाया, समझे नहीं, बातों से जब नहीं समझे, आज धुंधकारी ने लात मारी अपने बाप को। अब रोने लगे आत्मदेव, क्या करें, बड़े परेशान हैं। अब शर्म के मारे बाहर भी नहीं बताएं किसी को। बाहर जाके क्या बताए, जो कि बेटे ने मारा ये बताएंगे? भाई शर्म की बात है। अब कोई बड़े बूढ़े जो परेशान हो अपनी संतानों से, वो घर जाके, घर से बाहर थोड़ा ना बोलते हैं कि हमको भाई बेटा बेटी हमको मार रहे हैं। ना ना, नहीं बोलते। अंदर घुटते रहेंगे, लेकिन हर चीज बोलने की नहीं होती। आत्मदेव भी अपने घर पर बैठे बैठे रोते हैं। गोकर्ण जी ने समझाया, ज्ञानोपदेश दिया, तब आत्मदेव को समझ में आई। तो भैया किसी को तो जल्दी समझ में आ जाती है, और किसी किसी को पिटने के बाद समझ में आती है, लेकिन समझना तो पड़ेगा।